सीओ साहब झगड़ा फंसाकर निकल गए और पीड़ित परिवार अब इतनी भीषण सर्दी में एक छोटा बच्चा को लेकर अपने ही घर से बेदखल कर दिया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे परिवार के बारे में जिसमें सीओ साहब या साहिबा की एक गलती या रिश्वत के खेल में एक परिवार सड़क पर भटक रहा है। और इस बारे में जब मीडियाकर्मी कवरेज के लिए जाता है तो विपक्षी पार्टी मीडियाकर्मी को लाठी डंडे से मारने की धमकी देता है। ये मामला वैशाली जिला के चांदी धनुकी गांव की है। अब देखते हैं पीड़ित को न्याय मिलता है या यूं ही दर दर भटकता है। क्या कुछ हुआ इस बारे में सुनिए पीड़ित की जुबानी। नहीं रुकेगा, दूर सेकंड नहीं रुकेगा, ये आपके कहने से नहीं रुक जाएगा प्रेस वाला, समझे? ये निकालेंगे लाठी जिसे मार के। मामला है जमीनी विवाद का, ठीक है। हमारे पिताजी सारे बेच रहे थे कंटिन्यू। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू सिंह। कहाँ के रहने वाले? दौलतपुर चांदी। अच्छा। पिताजी का नाम ललबाबू सिंह है, भाई है टिंकू सिंह। तो जैसे कि जब सारा जमीन पीछे से बेचते चले आए, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे। इन लोगों ने खुद जो अभी कह रहे हैं हम ये हैं, हमारा ये है वो है, खुद इनको फोन किया। आप कौन है? ये मेरी वाइफ मैं इनकी पत्नी हूँ। इनको खुद फोन करके बुलाए से इतना तुम्हारा हिस्सा बनता है, तुम आके ले लो। कौन बुलाए? यही जो आज कह रहे हैं। इनका जो धंजय इन लोगों ने मेरे जो बेटा हस्बैंड है को बड़ा वो हरास किया। उसका मृत्युंजय नाम हुआ। मुझे फोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, से पीछे भी जमीन बेच दिए वो लोग। मैं कहा मैं नहीं मानता, मेरे से पता ही नहीं था मुझे कि बिका है। अगला पेपर मेरे को भेजा, मेरे को गुस्सा आया जब यहाँ पे आया। बाबू आधा मेरे नाम पे चढ़ा दिए वो लोग, और ये लोग ये जानते थे इस बात को कि उसकी बीवी के नाम पे हमें बोला अगला हमें बोला कि एक काम कर, तू हम पे लिख दे। चलो उस समय मैं गुस्सा में था, नहीं समझ आया, और नहीं तो 10 लाख रुपया दूंगा एक कट्ठा का। वो हर एक बात का इसके फोन का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी क्या समस्या हो रहा है? समस्या ये है घर में नहीं जाने दे रहे हैं, ताला मार के रख रखे जो हैं। हमारे हिस्से का मेरे नाम पे जो मैं परिवार के नाम पे 10 दूध चढ़ाया हूँ वो नहीं निकलने दे रहे। कह रहे कि परिवार से लिखवा दे मुझे, परिवार से लिखवा दे मुझे, परिवार से लिखवा दे तो वो 5 लाख रुपए भी दूंगा और घर में भी नहीं घुसने दूंगा। हमारे पास उस चीज का रिकॉर्डिंग है। धंजय सिंह है, इनके बेटे लोग है। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी अपने अध्यक्ष साहब है फैक्स वाले, उनके घर पे मैं 2-3 दिन से रह रहा हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं रहता हूँ अमृतसर पंजाब। अच्छा, कितना दिन से यहाँ नहीं रह रहे हैं? मैं यहाँ मतलब शुरू से नहीं रह रहा हूँ, 2003 से कंटिन्यू बाहर ही कमाता रहा। आया हफ्ता 10 दिन घूमता था, चला जाता था। शादी होने के बाद 2 बार यहाँ पे आया मैं रहने के लिए। उस टाइम पे भी माँ भाई भौजाई सारे मिलके यहाँ से निकाल दिए मुझे। इस घर में शेर आपका है? हाँ, घर में शेर है। शेर है। तो ये जो जमीन है अभी किसके नाम से है? अभी इसके नाम पे नाम क्या? 10 धूर मुटेशन है, अर्चना कुमारी के नाम। हाँ। कितना खाता खेसरा है पता है? खाता 820 इसमें लिखा हुआ है। केस नंबर जो है वो खाता संख्या, घुमाइए ना पेपर। खाता संख्या 497 और खेसरा 820, ठीक है। 2.25 डिसमिल। अर्चना कुमारी, हाँ सिंह के नाम से। हाँ, अर्चना। उसके बाद देखिए इनके पास मैं जो जमीन में लिखा, चलिए मेरे को थोड़ा लेट सेट समझ आया, मैं जमीन इनको लिखा वो मैं, चलो इन्हें मैं कहता हूँ कि बाद में बात करते हैं थोड़ा देर में, मुझे वापस कर दे। उसके लिए आवेदन दिए हम आवेदन रोकने के लिए, मुटेशन रोकने के लिए दिया, मुटेशन रोकने के लिए दिया। ये आवेदन दिया, समझे? आवेदन दिया, वो भी ये लोग मुटेशन आगे करा लिए। जब सीओ को जब सारा चीज सामने में जाके पेश हो के बोल के सारा चीज किया था, फिर भी वो कर दिए। कौन सीओ के यहाँ दिए थे? सीओ का तो नाम नहीं पता है मेरे को। ये अंचल में हाजीपुर अंचल, ठीक है। अब मैं आया हूँ तो कह रहा हूँ कि घर खोल दीजिए, मैं अंदर रहता हूँ। कब से आप ऐसे भटक रहे हैं यहाँ पर? आज 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से भटक रहा हूँ। प्रशासन से अभी तत्काल गुहार लगाए तो क्या बोला है? प्रशासन को सारा पेपर सबमिट कर दिया हूँ। अभी प्रशासन को आपने इसके संबंध में इन्फॉर्म किया है कि हमको घर में रहने नहीं दिया? हाँ, कर दिया। क्या प्रशासन आश्वासन दिया है? प्रशासन तो अभी कुछ नहीं बोले हैं। वो दिन 112 बुलाया,
तो मैडम बोली कि जाओ थाने जाओ, एसपी साहब के पास जाओ, डीएम साहब के पास जाओ, फिर कोर्ट में। क्योंकि उस दिन भी ये बहुत बोल रहे थे, तो मैडम पहले ही बोल दी थी 112 वाली दमंगाई हमारे साथ कर रहे हैं। क्योंकि मैं पैर से विकलांग हूँ, मैं इनसे मारा पीटी कर नहीं सकता। बस मैं यही है कि मैं घर में रहना चाहता हूँ, तो मुझे रहने दिया जाए। जमीन जो है मेरी घरवाली के नाम पे वो 10 धुर चढ़ा हुआ है। जब इसके नाम पे जब चढ़ गया तो वो जमीन कैसे आगे दोबारा वो मुटेशन तो हो कोई गया। दूसरा नहीं बेच सकता, कोई किसी की जमीन कोई कैसे दूसरा नहीं सकता? बेच सकता और है। खरीदने वाले को ये बात अगर मालूम है कि उसके नाम पे है, तो खरीदने वाला फिर बेवकूफ है। वो क्यों अगला खरीदा? कहता है कि क्यों लिखवाया उससे? मुटेशन मेरे घरवाली से वो समर्थन दिलवा दे तो तेरा पिछला पैसा 5 लाख दूंगा वो जमीन का। रुपया क्या मामला आ रहा है? बाउंस चेक का? बाउंस चेक का उसमें सिग्नेचर गलत सिग्नेचर गलत करके दिया है। मेमो में ये साफ साफ लिखा है कि सिग्नेचर इज अ डिफरेंट किस चीज का चेक है? चेक किस चीज का दिया था? अमाउंट का चेक दिए थे। अमाउंट का कैसे मैंने किस चीज के लिए दी थी? जमीन जो ये जमीन अपना जो मैं हिस्सा लिखा था। जो लिखे थे, जो बेचे थे, इसी जमीन में से लिखे थे? हाँ, जी, इसी जी, जमीन में से ये पीछे से लिखा था, उधर पीछे से इस घर के पीछे से उसकी अमाउंट भी पेंडिंग है, तभी भी उसका कब्जा अमाउंट कर भी लिया। पेंडिंग है, दूसरा वो भी जो नहीं दे मेरा रहे हिस्सा है, उसका हैं, तो भी अभी- उल्टा मेरे उस ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं ये लोग। उस पर भी कब कब्जा कब कर चेक दिए थे? हैं? कब चेक 8वें महीने में 2024 2024 में रक्षाबंधन से पहले। 10वें महीने में बोले कि 2 महीने बाद पास हो जाएगा। मुटेशन होने वाला था तो मैं फोन किया तो मेरे को कहता है परिवार से भी लिखवा, तब वो कराऊंगा। उस टाइम पे बाबू भाई से लिखवा लिए, भाई लिख के दिया तो बाबू से अब सर उसमें गवाही में इनके वो किया। पापा या भाई लिख के गए, उससे तो मतलब नहीं। मैंने पैसा दिया उस जमीन का, मैंने खरीदा वो जमीन, कानूनी तौर पे मेरे कागजी कार्रवाई पे मुझ पे बोल रही है, तो मैं ही ना उसकी मालकिन हुई। जो जिसके नाम पे जमीन शो कर रहा है वही मालकिन हुआ, लेकिन फिर अब